भगवान शिव जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं, मतलब विनाश के देवता, जो कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता है। पहले भगवान ब्रह्मा जो कि निर्माता है, दूसरे भगवान विष्णु जो कि संचालक है, और तीसरे हमारे सबके महादेव जो विनाश के देवता है। महादेव भले ही विनाश के देवता हो, लेकिन उनका द्वारा किए गए विनाश इस संसार के कल्याण होता है। तो आज की वीडियो में हम महादेव से जुड़ी हर प्रसिद्ध कहानी की चर्चा करेंगे। वैसे तो महादेव से जुड़ी काफी सारी कहानियां हैं, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी उनके जन्म से जुड़ी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस हो जाती है कि उन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अचानक से एक चमकता हुआ स्तंभ सामने आ जाता है, जिसका ना तो कोई अंत होता है ना ही कोई आरंभ। उस स्तंभ से आवाज आती है कि जो कोई भी इस स्तंभ का अंत में या आरंभ तक पहले पहुंचेगा उसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मादेव उस स्तंभ के आरंभ के लिए निकल जाते हैं और भगवान विष्णु अंत की खोज में निकल जाते हैं। दोनों में से कोई भी ना उस स्तंभ का अंत ढूंढ पाया, ना ही आरंभ, और ना कामयाबी के बाद दोनों वहीं आए जहां से उन्होंने प्रतियोगिता आरंभ की थी, और उन्होंने वहां पर महादेव को देखा, जिससे दोनों ही यह बात समझ गए कि महादेव ही सबसे ताकतवर है। महादेव ने हमारी हिंदू मैथोलॉजी में काफी सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महादेव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक विनाशक के रूप में है। महादेव एक चीज का अंत करते हैं ताकि एक नई चीज का आरंभ हो सके। महादेव को तांडव नृत्य करना काफी ज्यादा पसंद है और उनके नृत्य से उनके भक्तों के दुखों का अंत होता है। महादेव का नृत्य संसार का संतुलन बनाने में सहायता करता है। महादेव ज्यादातर तपस्या करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें परम सुख का आनंद होता है। महादेव अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं करते, चाहे उनके भक्त भूत प्रेत या दानव ही क्यों ना हो, वो सभी को समान रूप से कृपा करते हैं। भगवान शिव के माथे पर एक तीसरी आंख भी है, जो कि उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान को दर्शाता है। महादेव की तीसरी आंख एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा स्रोत है। महादेव के गले में एक वासुकी नाम का सांप रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और ये बात महादेव की श्रेष्ठता को दिखाती है, और वासुकी महादेव की ताकत को दर्शाता है। जिस तरह सांप अपनी केचली उतारता है ताकि नई केचली आ सके, उसी तरह महादेव भी किसी चीज का अंत करते हैं ताकि एक नई चीज का आरंभ हो सके। ज्यादातर देवी देवता गहने आभूषण जैसी चीजें पहने हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर महादेव बहुत ही साधारण से वेशभूषा में नजर आते हैं, जिसमें महादेव हमेशा ही हर तस्वीर और मूर्ति में मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं। महादेव की आधी खुली आंखें यह दर्शाती है कि दुनिया इस समय संतुलन में है। जब महादेव अपनी आंखें खोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुनिया की एक नई शुरुआत हो चुकी है, और जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुनिया के एक अंत की शुरुआत हो चुकी है। महादेव के माथे पर 3 रेखाएं हैं, जो कि उनकी अमरता को दर्शाती है। महादेव ज्यादातर हिरण और हाथी की खाल पहने दिखाई देते हैं। हाथी की खाल महादेव का गर्व को दर्शाता है और हिरण की खाल उनके चंचल मन को, जिससे यह पता चलता है कि महादेव ने गर्व और चंचलता दोनों पर ही जीत प्राप्त कर ली है। महादेव 108 रुद्राक्ष से बनी माला को पहनते हैं। महादेव की पत्नी पार्वती है, जो कि सती का पुनर्जन्म है। सती
जो कि महाराजा दक्ष की पुत्री और महादेव की पत्नी थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था क्योंकि महाराजा दक्ष ने महादेव का बहुत अपमान किया था। सती की मृत्यु के पश्चात महादेव ने क्रोध में आकर अपने 2 अंश बनाए, जिन्होंने दक्ष का सर काट कर हत्या कर दी थी। लेकिन देवों की प्रार्थना पर महादेव ने दक्ष को जीवित कर दिया और उनके सर की जगह बकरी का सर लगा दिया। सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में और फिर से महादेव से विवाह हुआ। महादेव का एक पुत्र भी है जो कि माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए बनाया था। एक बार माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, ध्यान रहे कोई भी अंदर ना आ पाए। पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर महादेव आ जाते हैं और गणेश उनके अंदर जाने से मना करते हैं, जिससे वो क्रोधित होकर गणेश का सर उनके शरीर से अलग कर देते हैं। और यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो जाती और महादेव को उनकी गलती का एहसास होता है और फिर वहां नंदी को भेजकर एक सर मंगवाते हैं, जिससे महादेव गणेश को जीवित कर सके। और नंदी हाथी का सर लेकर आते हैं और फिर महादेव हाथी का सर लगाकर गणेश को जीवित करते हैं, जिससे हाथी का सर वाले भगवान का जन्म होता है।